दोस्तों गुड न्यूज़ है कि गुड़गांव इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसमें दो नए मेट्रो रूट को और जल्दी से डीपीआर पे लाया जा सकता है। पीएम सिटी है, हुडा सिटी सेंटर से जो मेट्रो का काम है वो स्टार्ट है, आप जानते हैं। क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं आती हम विश्वास नहीं करते हैं, तो अब वो तो काम स्टार्ट हो गया है। अब दूसरी दो नई मेट्रो की भी डीपीआर है वो जल्द स्टार्ट की जा रही है। तो कौन कौन से ये जो मेट्रो स्टेशन है या कहाँ कहाँ से ये रूट निकलने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये जो न्यूज़ है ये भाई दिसंबर की है। हो सकता है आपके पास ये जो वीडियो है ये थोड़ी लेट आए, तो इसलिए क्योंकि आज न्यूज़ आई थी तो हम आज इसको बना रहे हैं। तो जैसे कि भाई गुरुग्राम टू गेट मेट्रो सर्विसेज ऑफ 2 न्यू रूट्स, तो 2 नए रूट को और आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। तो आइए सबसे पहले हम इनके जो न्यूज़ है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, कौन से नई रूट की बात कर रही है, तो सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में जानेंगे। फिर मैं आपको मास्टर प्लान के ऊपर कहाँ कहाँ से निकलेगी, किन चीज़ों को बेनिफिट मिलेगा, किस सेक्टर में प्रॉपर्टी का जंप आपको आने वाले 5 से 10 साल में देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं आपसे। तो सबसे पहले हम थोड़ी ही न्यूज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे हम नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या होगा, कब होगा, कौन करेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं भाई गुड़गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि जो हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो क्या कर रही है, वो गुड़गांव में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है डीपीआर, गुड़गांव अब ऑलमोस्ट डेवलपमेंट के उस पर पहुंच चुका है, भर चुका है गुड़गांव। राइट, तो अब क्या है कि भाई जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल तो करना जरूरी है। जैसे कि दिल्ली में भी बहुत टाइम बाद मेट्रो आई थी, अंडरग्राउंड है, कहीं एलिवेटेड है, तो वैसे ही गुड़गांव के अंदर अब मल्टीपल कनेक्शन में आपको मेट्रो जो है वो देखने को मिलेंगे। अभी तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन, ऐसी कनेक्टिविटी बननी बाकी है दोस्तों। आगे आने वाले 10 सालों रुक जाओ, गुड़गांव में आपको पूरा जाल देखने को मिलेगा मेट्रो का। बहुत तैयारियां चल रही हैं, बहुत चल रही हैं चीज़ें। तो ये क्या कहते हैं भी 2 स्ट्रेटिकल जो प्लान मेट्रो रूट हैं उसमें पाइपलाइन में है। एक कॉरिडोर तो है भोंडसी से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक, यानी भोंडसी से लेके गुड़गांव रेलवे स्टेशन तक का है जो डेवलप किया जाएगा, जिसमें टोटल लेंथ लगभग है 17 किलोमीटर की। यानी भोंडसी से रेलवे स्टेशन तक 17 किलोमीटर है। तो जैसे कि सुभाष चौक, राजीव चौक और सोना चौक, ठीक है, से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर के ऑपरेशनल होने के बाद जो डेंस रेजिडेंशियल एरिया है और कमर्शियल जोन हो उसको डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे दिल्ली कम्युनिटीज को ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये 17 किलोमीटर का है। आइए इसको मैं थोड़ा मैप पे बताता हूँ। 17 किलोमीटर का जो रूट है ये आता है आपका भोंडसी से लेके आपका रेलवे स्टेशन तक, यानी भोंडसी का है हमारा यहाँ पे, ये है यहाँ पे भोंडसी है। अभी हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी और जिस रोड की बात करी थी वो हमने ये जो एक्सटेंशन रोड है ये बनेगा भाई, इसकी 276 एकड़ की जो लैंड पार्सल है वो एक्वायरमेंट में आई है और इसके वीडियो भी हम बना चुके हैं, प्रॉपर तरीके से क्लियर किया हुआ है। राइट, तो यानी इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल से समझें कि भाई यहाँ पे आता है भोंडसी एरिया, ये जो एरिया है ये है भोंडसी का एरिया इधर, ठीक है, और ये है सेक्टर आर जोन का एरिया। तो ये रोड तो निकलेगा, तो यहाँ से ये जो मेट्रो है ये ऐसे आए नहीं है एलिवेटेड, ये आ गया वाटिका चौक, वाटिका चौक से गुजरेगी, फिर आता है सुभाष चौक से गुजरेगी भाई, फिर गुजरेगी राजीव चौक से, और फिर आगे आपका जो सोना चौक है वो उससे। अब इसमें ना 2-3 तरीके की कनेक्टिविटी है, हम कभी डिस्कस करेंगे उसके लिए। जो वाटिका चौक है, क्यों गवर्नमेंट कहती है कि हम यहाँ पे क्लोर लीफ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर जंक्शन बनना है। यानी जो अभी कहते हैं कि जो आपका जो राजीव चौक है ये सेंटर है गुड़गांव का। इन फ्यूचर अगर न्यू डेवलपमेंट के हिसाब से देखा तो वाटिका चौक आपका न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जंक्शन आ जाएगा। जैसे आज क्लोवर लीफ है, क्लोवर लीफ की वजह से लोग उधर जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लोग उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्डर उधर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये सोना के लिए रामबाण हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट सोना आ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं, इधर से तो आ ही रहे हैं आप। तो यानी सारा जो फ्लो होगा वो सोना की तरफ होगा। अब यहाँ तक तो मेट्रो पहुँच ही गई है, तो सोना तक तो मेट्रो जानी पक्की है। तो सोना छोटा सा आर्ट जोन है, गुड़गांव को तो इतना टाइम लगा है, उसको नहीं लगने वाला। राइट, तो जो मेट्रो अभी है यानी यहाँ हुडा सिटी सेंटर से ये वाली जो मेट्रो है ये तो आगे चल रही भाई, इसके ऊपर काम चल रहा है, तो ये भी यहाँ सुभाष चौक में मिलेगी। अच्छा, दूसरी ये RRTS आ रही है इसके साथ साथ, ठीक है, वो कहाँ पे, राजीव चौक पे। तो यानी 3 जंक्शन हो गए, 1, 2
और 3, क्योंकि तीसरा है रैपिड मेट्रो को आगे बढ़ाया जाएगा बाई एसपीआर और सीधा द्वारका एक्सप्रेस से। तो जो भौंडसी से आ रही है वो 3 जंक्शन में कनेक्ट हुई, 1, 2 और 3 में, और ये वाली जो है भौंडसी से ये वापस इस मेट्रो में जाके कनेक्ट हो जाएगी कहाँ, रेलवे स्टेशन सेक्टर 5 में जाके। तो यानी ये जो 17 किलोमीटर का जो पैच है ये आपको आगे देखने को मिलेगी बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये सीधा ओल्ड गुड़गांव से होता हुआ जा रहा है अंदर के अंदर, राइट, राजीव चौक के यहाँ से सीधा सोना चौक और फिर रेलवे स्टेशन। तो इसके अंदर वापस से मर्ज हो जाएगा सेक्टर 5 में जाके, राइट, क्योंकि ये जो मेट्रो है ये ऐसे ही जा रही है भाई, पालम विहार होते हुए फिर साइबर सिटी के अंदर जो आपके हुडा सिटी सेंटर वाली है। तो इसमें जो हुडा सिटी सेंटर से जो मेट्रो जा रही है इसमें 2 फेज में बना जाएगा। फेज 2 में कह रहे हैं कि भाई हम सेक्टर 9 से लेके जो साइबर सिटी है वहाँ तक हम अंडरग्राउंड की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक को लेके काफ़ी समस्याएं आ रही है कि वहाँ पे एलिवेटेड नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे जंक्शन एक ये राजीव चौक जो आरआरटीएस में कनेक्ट होगा, सुभाष चौक जो मिलेनियम सिटी से चल रही है उसमें कनेक्ट होगा, और इन फ्यूचर अभी जो रैपिड है उसकी भी प्लानिंग है तो राजीव चौक पे। तो ये जंक्शन कंप्लीट हो गए। सोना रोड सबसे पॉपुलर रियल एस्टेट मार्केट में होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर से एलिवेटेड रेडी है, मेट्रो कनेक्टिविटी की प्लानिंग है, और इसी रोड के ऊपर 3 रूट कनेक्टेड है। मात्र अकेला ऐसा रूट है जिसपे 3 रूट कनेक्टेड हैं। अगर हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट देखें तो यानी आप राजीव चौक से भी कनेक्टेड है, दिल्ली जयपुर हाईवे कहीं भी आपको जाना है उसके साथ भाई सोना रोड के ऊपर कमर्शियल बेल्ट है। उसके बाद है ये वाली मेट्रो, इससे आप दिल्ली जा सकते हैं भाई मेट्रो, भाई दिल्ली से आप शहर के अंदर भी हो सकते हैं और द्वारका एक्सप्रेस से जा सकते हैं, यहीं से आप सोना भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल जो आपके पास जो कनेक्टिविटी है वो आती है, क्योंकि इस एरिया के अंदर ही न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो लोग कहाँ आएंगे, इस साइड। तो नई कमर्शियल कहाँ आएंगी, इस साइड। तो सोना रोड पे तो ऑलरेडी एक्टिव है, एक्सटेंशन रोड के ऊपर कमर्शियल बेल्ट ऑलरेडी एक्टिव होने वाली है, एसपीआर रोड के ऊपर भी धीरे धीरे आ रहे हैं। अच्छा आपकी ग्लोबल सिटी है इधर, साइबर सिटी 2 की जो प्लानिंग है बाई डीएलएफ की है वो भी होंगी। इन फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं आगे 10 साल में, ठीक है। तो आगे आने वाले 10 साल में सोना के अंदर मेरे हिसाब से तो लैंड पार्सल मुझे लगता नहीं कि बचेगा, क्योंकि जो लो बजट का जो कस्टमर है, जो बायर है 1-2 करोड़ का, उसके लिए गुड़गांव बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, सिर्फ अफोर्डेबल को छोड़ के, राइट। उसके अलावा कहाँ पे मिलता है, सोना के अंदर प्लॉट भी नहीं मिलते हैं भाई वहाँ पे, क्योंकि हम दूर जाना नहीं चाहते हैं, हम बढ़िया लोकेशन में चाहते हैं हाईवे के ऊपर, क्योंकि वो समय जा चुका, वो समय आपने मिस कर दिया, अब नहीं आने वाला, राइट। या तो आपके पास फ्लोर का ऑप्शन है या रीसेल में प्लॉट खरीदो तो आपके पास बी पार्ट होना चाहिए, उसकी तैयारी करो, वो मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो है भाई अब बात करते हैं हम कि दूसरा जो रूट है वो कौन सा है। तो सेकंड प्रपोज मेट्रो जो कॉरिडोर है वो तकरीबन 13.5 किलोमीटर है, वो लंबा है, जो गोलकुर सेक्शन से रोड से लेके सेक्टर 5 गुरुग्राम से कनेक्टेड करेगा, जो मिलेनियम सिटी से मेट्रो स्टेशन तक आगे जाना है। इसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो एक्सटेंशन रोड से आने वाली जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली ओल्ड गुड़गांव से कनेक्टेड होगा, वो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हो जाए, क्योंकि वो जो मिलेनियम सिटी है उसी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। इसमें कहाँ कहाँ पे जंक्शन बनेंगे वो भी देखेंगे। तो 6 महीने के अंदर ये जो डीपीआर है उसको कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं भाई, 6 महीने के अंदर इसकी जो डीपीआर है उसका काम कंप्लीट कर लो। तो यानी ये सुभाष चौक ये क्या करे कि ओल्ड गुड़गांव मेट्रो दिल्ली मेट्रो के साथ इंटरचेंज मिलेगा, खासकर सुभाष चौक और सेक्टर 5 के आसपास की जो जगह है, गोलपुर सेक्शन से रोड से जो सेक्टर 5 कॉरिडोर पर मिलेनियम सिटी सेंटर और सेक्टर 5 पर इंटरचेंज सेक्शन जो सेक्शन है स्टेशन के लिए वो बनाए जाएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे ये हम यहाँ जानते हैं कि भाई एक्चुअल में जो मेट्रो है वो कहाँ से शुरू की जानी है। तो ये वाला जो रोड है जैसे कि गोल्ड कोस्ट रोड हो गया ये वाला, और यहाँ से जो 62 और 61 का जो चौक है यहाँ से ये मेट्रो शुरू होनी है, सीधी इस रोड से होती 52 सेक्टर 53 फिर 52A 43 और ये आ गया यहाँ पे हुडा सिटी सेंटर। तो हुडा सिटी सेंटर पे यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से चलेगी ये 29 और 30 के डिवाइडिंग रोड के साथ सीधा आ जाएगी आप जो NH8 है सिग्नेचर टावर है वहाँ पे। तो वहाँ से सीधे चलोगे आप घोड़ा चौक
ठीक है। जैसे कि यहाँ से हम मारुति की तरफ गुड़ा चौक सेक्टर 14 डिवाइडिंग है ना, तो इसके साथ साथ ये रोड जो जाता है ये सीधा सेक्टर ये 5 हो गया, तो यहाँ पे आके इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इंटरचेंज सेक्शन आपके यहाँ पे सेक्टर 5 में आके बनेगा। तो यानी इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप इस एरिया में भी एक्टिव हो रहे हो, राइट। यानी एक्सटेंशन रोड से भी आपको एक कनेक्टिविटी है वो मिल गई है। कहाँ, इस दिल्ली से, दिल्ली में जो भाई लड़के लड़कियां आते हैं जॉब करने के लिए गुड़गांव में, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है भी ऑफिस तक पहुंचना, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, यानी ट्रैफिक की प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व हो जाएगी। और ये 13.5 किलोमीटर का जो पैच है ये बनेगा। इससे मेट्रो की वजह से एक्सटेंशन रोड के ऊपर जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाएंगी। भाई बच्चों के लिए थोड़ा आराम होगा आना, ट्रैफिक का थोड़ा जो प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लोग व्हीकल थोड़ा कम यूज करेंगे, डायरेक्टली मेट्रो में आएंगे। उसके बाद भाई ये जो एरिया है ये डेवलपमेंट में और आ जाएगा, और इसकी वजह से मेरे हिसाब से जो एक्सटेंशन रोड है, SPR रोड है या न्यू गुड़गांव है, इसमें आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों ये 2 न्यूज़ आपको देनी थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नए रूट बनाए जा रहे हैं जिनकी DPR जल्दी है वो फाइनल करने के लिए बोल रही है गवर्नमेंट, और इसको भी जल्दी से जल्दी है वो काम है वो शुरू करना है। क्योंकि मेट्रो का तो शुरू हो गया भाई, आपका मिलेनियम सिटी से लेके जो साइबर सिटी की जो प्लानिंग है वो, जिसमें 27 मेट्रो स्टेशन है। इस मेट्रो की वजह से जो मिलेनियम सिटी से लेके जो साइबर सिटी न्यू गुड़गांव एरिया में जाते हैं, जिस रोड के ऊपर से ये जा रही है, वहाँ पे रोड जो प्रॉपर्टी के जो भाव हैं वो बढ़ने लग गए हैं। लोग अब उसी एरिया में प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं। तो यानी जहाँ से डेवलपमेंट होती है वहाँ जनरल सी बात है कि प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो बढ़ते ही बढ़ते हैं। यानी सोना की न्यू मार्केट वो उठेगी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरीके से। वैसे तो अभी भी उठ ही रही है, क्योंकि भौंसी के बाद आपका बहुत कम टाइम लगता है सोना में जाने के लिए, राइट। तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करो, और हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं जो आती रहती हैं आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।